मार इवानियोस एक संत जीवन की ओर यात्रा। सितंबर का महीना मलंकरा कैथोलिक समुदाय के लिए एक धन्य महीने के रूप में देखा जाता है। मार इवानियोस का जन्म, उनका पुरोहिती समन्वय और उनकी मौलिक इच्छा अर्थात रीयूनियन, ये सभी अवसर सितंबर की लंबी अवधि में हुए और वह विभिन्न बिशपों में से एक है जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। इस क्षण पर जब हम आर्च बिशप मार इवानियोस पर विचार करते हैं तो उनके द्वारा प्रशिक्षित गुणों और अभ्यासों ने हमें सशक्त बनाया है। जब मलंकरा कैथोलिक चर्च कई मुद्दों का सामना कर रहा था तो यह मार इवानियोस थे जिसने समुदाय को एक ठोस तरीके से संगठित बनाए रखा। मार इवानियोस के दैवीय गुण हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण और सार्थक है। एक मनुष्य का काम बताता है कि वह संत जीवन के लिए कितना सुसज्जित है। जिस तरह मदर तेरेसा एक पवित्र व्यक्ति के रूप में जानी जाती, उसी प्रकार मार इवानियोस का जीवन एक पवित्र अस्तित्व का रूप है। माँ मरियम के सहित और पवित्र कुदाशा की कृपा प्राप्त करके मार इवानियोस ने उन सभी दायित्वों को सफलतापूर्वक पूरा किया जो उन्हें दिया गया था। वह अच्छाई और पवित्र आत्मा से भरे हुए थे। वह जिस भी स्थान पर जाए वह अच्छाई खोजते थे। उन्होंने परमेश्वर के सभी बच्चों को एक साथ रखा। उन्होंने प्रत्येक लाभकारी कार्य किया जो वे जीवित रहते हुए कर सकते थे। परमेश्वर के बच्चों को एक संत जीवन जीने के लिए मार इवानियोस हम सभी के लिए एक अच्छा आदर्श है। मार इवानियोस हमारे लिए प्रार्थना करें। आपने हमें दिखाया है कि हम कैसे सुकुमार रहकर कार्यों को संपूर्ण करें, कैसे शांत रहे और कैसे ईश्वर को प्राप्त करें। मार इवानियोस, आप हमारे चर्च के सामाजिक, राजनीतिक, शैक्षिक और धार्मिक क्षेत्रों में याद किए जाते हो। धन्य मार इवानियोस, जब तक मलंकरा कैथोलिक चर्च है आपको लगातार याद किया जाएगा। आप हमेशा हमारे द्वारा, हमारे भीतर और हमारे बीच रहोगे। जय यीशु। जैसे कि हम सब जानते हैं, हम अभी मार इवानियोस पिदाव जी का फीस्ट मना रहे हैं जुलाई 1 से जुलाई 15 तक। तो मार इवानियोस पिदाव का मेरे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ है। मैं 2008 से ही जो हमारा पदयात्रा है उसमें पार्टिसिपेट कर रही हूँ। 2008 और 2009 में मैंने दिल्ली पदयात्रा में पार्टिसिपेट किया। उसके बाद 2010 में मैं अपना ग्रेजुएशन के लिए केरला गई। मैंने अपना ग्रेजुएशन ट्रिवेंड्रम मार बेसिलियस कॉलेज से किया। तो वहाँ पे हमारा पिदाव का कब्र है जहाँ पे मैं हमेशा जाती रहती थी। हमारा कैथेड्रल चर्च है, वहाँ जाती रहती थी। तो 2013 में एक दिन मेरी मम्मी का मुझे कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि हमारे एक फैमिली फ्रेंड है जो कि लगभग मेरे एज का ही है, मेरे उम्र का ही है। वो बीमार है, उसके दोनों किडनीज़ काम नहीं कर रहे हैं, तो प्रेयर करना उसके लिए। और बहुत टाइम से ही किडनी डोनर की तलाश में, काफ़ी महीने, ऑलमोस्ट 1 साल हो गया था, और वो हर दिन डायलिसिस के लिए जा रहा था। बहुत ज़्यादा कठिन वक्त था उसके लिए, उसके फैमिली के लिए। तो मैं प्रेयर करती थी जब भी मेरा पर्सनल प्रेयर होता था या फिर जब भी मैं मास अटेंड करती थी, जब भी मुझे मौका मिलता था मैं उसके लिए प्रेयर करती थी। तो 2014 में मैं अपने ग्रेजुएशन के बाद वापस आ गई मई में। उसके बाद जुलाई में फिर से मैं केरला पदयात्रा के लिए गई 2014 में। तो उस पदयात्रा में मैंने पिदाव से प्रार्थना की। मैंने प्रार्थना की, पिदावे कुछ आप उसको ब्लेस कर दो, और अगर वो ठीक हो जाता है तो मैं अगले साल 5 दिन के लिए चलूँगी, पूरा पदयात्रा में चलूँगी। इसे मैंने प्रेयर किया और मैं वापस आ गई। जुलाई में जब पदयात्रा के बाद वापस आए, उसके 4 से 5 महीने बाद हमें ये खबर मिली कि उसको एक किडनी डोनर मिल गया है
और अब वो ऑपरेशन के लिए जा सकता है। लेकिन पैसों की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, क्योंकि लगभग 30-40 लाख की रिक्वायरमेंट थी। वो भी माँ रिवानियस के माध्यस्थ से ठीक हो गया, बहुत सारे डोनेशंस मिले और उसका ऑपरेशन हुआ और अभी वो बिल्कुल फ़िट है, बिल्कुल हेल्दी है। इस वजह से मैं माँ रिवानियस पिताव को बहुत ज़्यादा धन्यवाद देना चाहती हूँ। तो अगले साल यानी कि 2015 में मुझे 5 दिन चलना था, लेकिन मैं उस साल नहीं जा पाई। तो मैंने पिताव से माफ़ी मांगी और मैं 2016 में फ़र्स्ट टाइम मैं 5 दिन चलने गई। बहुत ही अलग अनुभव था मेरे लिए। मैंने नहीं सोचा था कि मैं 5 दिन चल पाऊँगी, क्योंकि जो चले हैं उनको पता है थोड़ा सा फिज़िकली थोड़ा सा दिक्कत होता है। बट मैंने बस प्रार्थना की और मैं 5 दिन चली और तब से ही लगातार 2016, 17, 18, 19 में लगातार हर साल 5 दिन चली हूँ। इसके साथ मैं अपना पर्सनल एक टेस्टिमनी है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने इंजीनियरिंग किया है, तो 2014 के बाद मैंने 2 कंपनीज़ में काम किया है, लेकिन मुझे ऐसा कोई जॉब नहीं मिला जिसमें मुझे खुशी थी या जिसमें मैं अपना फ्यूचर देख रही थी। तो मैंने 2018 में अपना जॉब छोड़ के मैंने बीएड कोर्स ज्वाइन किया, ताकि मैं स्कूल में एज ए टीचर पढ़ा सकूं। और 2018 से अभी 2020 है, 2 साल का कोर्स था, मैंने अभी कंप्लीट कर लिया। बस अपना फाइनल एग्ज़ाम का वेट कर रही हूँ। साथ ही साथ मेरे को एक जॉब भी है मेरे पास और बहुत ही अच्छे स्कूल में आई एम वर्किंग राइट नाउ। और इन सब के लिए मैं माँ रिवानियस पिताव को बहुत दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। और हमेशा जब मैं प्रार्थना करती हूँ तो माँ रिवानियस पिताव की मध्यस्थता ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से काफ़ी कुछ मेरे जीवन में हुआ है, छोटे छोटे चीज़ भी और बड़े बड़े चीज़ भी, जो कि मैं कभी भूल नहीं सकती। तो जो नहीं जानते हैं माँ रिवानियस पिताव को अभी भी, या फिर जो उतना नहीं मानते उनको, मैं चाहती हूँ आप एक बार तो उनके जो कब्र है, उनका जो टूम्ब है, वहाँ पे जाइए, प्रार्थना कीजिए। आप भी देखेंगे बहुत ज़्यादा आपके पर्सनल लाइफ में, और आपको भी नहीं पता होगा कि ब्लेसिंग्स आपको कहाँ से मिलेगी। तो आप लोग सब जाइए। जय यीशु, जय एम.सी.वाई।